देखिए, देश में सोने की कीमत में तेजी देखी गई है। 18 मार्च की सुबह राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत बढ़कर 1,58,240 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। मुंबई में कीमत 1,58,090 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई और एक दिन पहले 17 मार्च को दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1,050 रुपए या लगभग 1% बढ़कर 1,61,300 प्रति 10 ग्राम हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोने का भाव 5,004.71 डॉलर प्रति ऑन्स है। देश के कुछ बड़े शहरों में गोल्ड रेट अब आप यहां पर जानिए, जहां दिल्ली में सोने की कीमत इस वक्त 24 कैरेट सोने की कीमत 1,45,060 रुपए 10 ग्राम के आसपास है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,46,490 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में वर्तमान में देखिए, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 22 कैरेट सोने की कीमत इस वक्त 1,44,910 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 1,58,090 रुपए प्रति 10 ग्राम है। पुणे और बेंगलुरु, इन दोनों शहरों में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,58,090 रुपए प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,44,910 रुपए प्रति 10 ग्राम है। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतें भी आसमान छू रही हैं, जिससे महंगाई बढ़ने का डर पैदा हो चुका है। इसके चलते केंद्रीय बैंकों को लंबे समय तक सख्त मौद्रिक रुख बनाए रखने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की मीटिंग 17 और 18 मार्च को ही हो रही है। अनुमान है कि फेड ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। दूसरी कीमती धातु चांदी में भी इस वक्त तेजी लौट आई है। देखिए, 18 मार्च की सुबह चांदी की कीमत 2,75,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। एक दिन पहले दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 6,000 रुपए या फिर 2.34% बढ़कर 2,62,500 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का हाजिर भाव 79.55 डॉलर प्रति ऑन्स बताया गया। अब देखिए, गोल्ड सबसे कीमती और महंगे धातु में से एक आता है। भारत में गोल्ड की काफ़ी अहमियत भी है और फिलहाल ये सबसे अहम निवेश में से एक भी है। भारत में गोल्ड की वैल्यू सिर्फ गहनों के तौर पर ही नहीं बल्कि आर्ट और सिक्कों के तौर पर भी बढ़ी है। गोल्ड प्राइस में लगातार तेजी के बावजूद भारतीय लगातार गोल्ड में निवेश बढ़ा रहे हैं, सोने को खरीद रहे हैं। भारत में गोल्ड प्राइस पर ग्लोबल मार्केट में उतार चढ़ाव और अमेरिकी डॉलर में मजबूती का डायरेक्ट असर भी होता है। वहीं गोल्ड पर लगने वाला शुल्क लोकल मार्केट में सप्लाई और डिमांड के आधार पर देखिए तय किया जाता है। भारत में गोल्ड प्राइस जानने से पहले 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के बीच के अंतर को जानना भी बहुत ज़रूरी है। 24 कैरेट सोना सिर्फ 100% शुद्ध सोना होता है, जिसमें किसी दूसरे धातु की कोई मिलावट नहीं होती और 22 कैरेट सोने में चांदी या तांबे जैसे अलॉयड मेटल मिलाए जाते हैं। 22 कैरेट गोल्ड में 91.67% शुद्ध सोना होता है। अब देखिए, सोने के महंगे होने का सबसे बड़ा कारण बहुत सरल है, इसकी उपलब्धता अधिक नहीं है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार आज तक कुल मिलाकर लगभग 2 लाख टन सोना निकाला जा चुका है। ये सुनने में बहुत ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जब आप समझेंगे कि ये सब लगभग 21 मीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाले धन में समा जाएगा तो ये वास्तव में आपको बहुत कम लगने लगेगा। तेल या लकड़ी जैसे अन्य प्राकृतिक संसाधनों के विपरीत सोना आसानी से नवीकरणीय नहीं है और इसे खोजना भी बहुत ज़्यादा कठिन होता जा रहा है। सोने का अधिकांश हिस्सा पहले ही धरती से निकाला जा चुका है। जो बचा है वो अक्सर दूर दराज या फिर अस्थिर क्षेत्रों में ज़मीन के नीचे छिपा रहता है। इसके खनन में न केवल अधिक पैसा और समय लगता है बल्कि इसके लिए महत्वपूर्ण पर्यावरणीय स्वीकृति और बुनियादी ढांचे में निवेश की भी आवश्यकता होती है। भले ही हमें नए भंडार मिल जाएं, लेकिन खोज से लेकर उत्पादन तक पहुंचने में आमतौर पर 1 दशक से अधिक समय लगता ही लगता है। अब देखिए, इस अंतर्निहित सीमा का मतलब ये है कि सोने की आपूर्ति तेजी से नहीं बढ़ती है, भले ही कीमतें इसकी बढ़ जाएं। इस तरह की कठोरता सोने की मांग में बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जब लोग अधिक खरीदना चाहते हैं तो कीमतें अचानक से बढ़ जाती हैं। सोना भले ही दुर्लभ हो, लेकिन ये अत्यधिक वांछनीय भी है और इसकी मांग निवेश से कहीं अधिक है। वैश्विक सोने की मांग का लगभग 40 से 50% आभूषण क्षेत्र से आता है। दुनिया के कई हिस्सों में सोने के आभूषण सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते, ये सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण भी होते हैं और दीर्घकालिक धन का एक स्वरूप होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, भारत में सोने की शादियों, दिवाली जैसे त्योहारों और धार्मिक परंपराओं से बहुत ज़्यादा गहरा नाता जुड़ता है। परिवार अक्सर सोने के आभूषणों को विरासत और बचत के रूप में आगे बढ़ाते हैं। चीन, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में कुछ हिस्सों में भी इसी तरह का सांस्कृतिक महत्व देखा जाता रहा है। प्रमुख मौसमों और त्योहारों के दौरान मांग में
अचानक से उछाल आती है, जिससे वैश्विक कीमतें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा लग्जरी गुड्स मार्केट में सोना एक मुख्य वस्तु बना हुआ है। इसका उपयोग हाई एंड घड़ियों, इसके अलावा एक्सेसरीज और कस्टम डिजाइनर आइटम्स में भी किया जाता है। कई लोगों के लिए सोना प्रतिष्ठित सफलता और कालातीत लालित्य का एक प्रतीक भी है। ऐसे में गुण जो पीढ़ियों और आय स्तरों में उसकी अपील को बनाए रखते हैं। चूंकि ये मांग स्थिर है और अक्सर भावनात्मक या फिर सांस्कृतिक रूप से प्रेरित होती है, इसलिए ये आर्थिक अनिश्चितता के समय भी अपेक्षाकृत मजबूत बनी रहती है। लोग अन्य खरीद पर कटौती कर सकते हैं, लेकिन सोना खर्च की प्राथमिकताओं में अपना स्थान बनाए रखता है, खासकर उभरते बाजारों में। आभूषणों के अलावा सोने को व्यापक रूप से वित्तीय सुरक्षा जाल के रूप में देखा जाता है, खास तौर पर मुद्रास्फीति या फिर मुद्रा की कमजोरी के समय। कागजी मुद्रा के विपरीत, जो मुद्रास्फीति बढ़ने पर अपना मूल्य खो देती है, सोना समय के साथ अपनी क्रय शक्ति बनाए रखता है। यही कारण है कि निवेशक अक्सर आर्थिक अनिश्चितता के दौरान सोने में पैसा लगाते हैं। इसे एक बचाव के रूप में भी सोचें। अगर आपकी स्थानीय मुद्रा आपको हर महीने कम खरीद रही है, तो सोना रखना आपके धन के वास्तविक मूल्य की रक्षा करने का एक तरीका हो सकता है। ये उन देशों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ती है या राष्ट्रीय मुद्रा अस्थिर होती है। 1970 के दशक के तेल संकट, जहां पर 2008 की वैश्विक वित्तीय दुर्घटना या फिर कोविड-19 महामारी जैसी ऐतिहासिक घटनाओं को ही आप ले लें, इनमें से प्रत्येक अवधि में निवेशकों ने सुरक्षित आश्रय के रूप में सोने की ओर ही रुख किया, जिससे कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। और उदाहरण के लिए, वैश्विक बाजारों में घबराहट और आर्थिक अनिश्चितता फैलने के कारण सोना 2008 में लगभग $800 प्रति औंस से बढ़कर 2011 तक $1.9 से अधिक हो गया था। आज भी जब ब्याज दरों में उतार चढ़ाव हो रहा है और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मुद्रास्फीति फिर से बढ़ी है, सोना बाजार की अस्थिरता के खिलाफ एक विश्वसनीय ढाल के रूप में काम करना जारी रखता है। आर्थिक माहौल जितना अनिश्चित हो, सोना उतना ही आकर्षक हो जाता है और स्वाभाविक रूप से इसका असर इसकी कीमत पर पड़ता है। सोने का मूल्यांकन सिर्फ घर परिवार और निजी निवेशक ही नहीं करते। राष्ट्रीय सरकारें और केंद्रीय बैंक सोने के बाजार में सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। वो अपने विदेशी मुद्रा भंडार के हिस्से के रूप में बड़ी मात्रा में सोना खरीदते हैं और रखते भी हैं। सोना किसी एक देश की अर्थव्यवस्था से बंधा नहीं होता है। डॉलर, यूरो या येन के विपरीत सोना मौद्रिक नीति या बाजार दरों पर निर्भर नहीं करता। ये जोखिम तो संतुलन करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंकों के लिए एक उपयोगी उपकरण बनता है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस और चीन जैसे देशों के पास सोने का महत्वपूर्ण भंडार है, जो अक्सर हजारों टन में होता है। हाल के वर्षों में उभरते हुए बाजारों में केंद्रीय बैंक भी अपने भंडार में वृद्धि कर रहे हैं। सोने को भू राजनीतिक जोखिम और मुद्रा अवमूल्यन के खिलाफ बचाव के रूप में देखा जाता है। जब केंद्रीय बैंक बड़ी मात्रा में सोना खरीदते हैं, तो वो न केवल मांग बढ़ाते हैं, बल्कि वो बाकी बाजार को ये संकेत भी देते हैं कि सोना अभी भी एक विश्वसनीय रणनीतिक संपत्ति माना जाता है। ये व्यवहार कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव बनाता है और सोने के वैश्विक महत्व को और ज्यादा मजबूत करता है।